हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। यह सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर अपॉन क्या है 2, माने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए एक अवतल दर्पण बनाया गया है। अवतल दर्पण मतलब जिसमें परावर्ती पृष्ठ क्या होता है, धंसा हुआ है। यहाँ देखिए परावर्ती पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है। उभरा हुआ भाग में क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो हमारा अवतल दर्पण कौन है, MPN। एक ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। मान लीजिए, माना कि MPN एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में P क्या होता है, ध्रुव होता है। F क्या होता है, फोकस होता है। C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और PC क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो लिख दे P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, PC क्या है, मुख्य अक्ष है। PC तो हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए एक किरण आपतित हो रहा है। क्या चीज, AB। किस पर आपतित हो रहा है, आपका अवतल दर्पण पर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष PC है, उसके समांतर जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है या चली जाती है। तो AB जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर चली गई है, फोकस से होकर चली गई। इसी चीज को क्या किया गया है, यहाँ लिखा गया है। ठीक, बाद में CB को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो यहाँ देखिए CB को क्या किया गया, मिलाया गया। CB को जब मिलाते हैं तो CB का जो B बिंदु होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये जो CB है, इसका जो B बिंदु है, ये दर्पण का क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो यहाँ परावर्तन का क्या लग जाता है, नियम लग जाता है। परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। माने I और R ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस I जो है आपतन कोण, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ABC। जिस एंगल को लेते हैं वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो I का नाम क्या हो जाएगा, आपतन कोण का नाम ABC। तो यहाँ लिख दिया गया एंगल ABC किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कौन है, R है। तो R का नाम हो जाएगा CBF। तो यहाँ लिख दिया गया CBF। इक्वेशन क्या दे दिए, फर्स्ट। जब इतना कर लिए तो आपको पता है कि AB किरण है, प्रकाश किरण, और PC जो है मुख्य अक्ष, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा को एक रेखा क्या कर रही है, दोनों को मिला रही है। कौन मिला रही है, तो देखिए BC, जैसे ये हमारा समांतर रेखा है AB और यहाँ क्या है आपका PC है। तो इसको BC रेखा क्या कर रही है, मिला रही है। तो जब मिलाती है तो यहाँ एकांतर अंतःकोण बनता है। जब दो समांतर रेखा को एक रेखा क्या करती है, मिलाती है, तो वहाँ क्या करता है, एकांतर अंतःकोण बनता है। तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ अगर I है तो यहाँ भी क्या होगा, I होगा। तो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB और PC ये दोनों समांतर रेखा है और BC उसको क्या कर रही है, मिला रही है। तो यहाँ देखिए एकांतर अंतःकोण बना है, एक यहाँ I नाम दिए हैं और एक यहाँ, क्योंकि एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ लिख दिए हैं कि AB और PC समांतर है, अर्थात AB समांतर PC, और BC रेखा उसको क्या करती है, मिलाती है। जब मिलाती है तो एकांतर अंतःकोण बनता है और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ I लिखा गया। तो यहाँ भी क्या लिखा गया है, I, एकांतर कोण बन गया है। इस वाले एकांतर कोण का नाम हो गया ABC। तो यहाँ लिख दिया एंगल ABC। तो इस एकांतर कोण का नाम क्या हो जाएगा, BCF। तो यहाँ लिख दिया BCF। एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इक्वेशन क्या दे दिए, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, ये दोनों का एक पक्ष क्या है, इक्वल है, इसलिए तुलनात्मक नियम के अनुसार इसका दूसरा पक्ष को भी क्या कर दिया गया है, इक्वल कर दिया गया है। तो इसका दूसरा पक्ष कौन है, CBF, तो इसका है BCF। ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वेशन क्या देती है, थर्ड दे दिए। जब इतना कर लिए तो यहाँ पर फिगर में देखिए एक ट्रायंगल बना है, एक त्रिभुज बना है, ये BC और क्या चीज F,
ये हमारा एक क्या बना है, त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें देखिए दो कोण आ रहा है, इस आई और क्या आ रहा है, आर, और आई और आर इस त्रिभुज में आपस में क्या है, बराबर है। ये हम लोग इक्वेशन थर्ड में क्या किए हैं, प्रूव किए हैं कि आई और आर आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। देखिए जैसे आई का नाम क्या है, बी सी एफ, तो यहाँ देखिए बी सी एफ। तो आर का नाम क्या है, सी बी एफ, तो सी बी एफ। ये हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि इस त्रिभुज में दो कोण क्या है, बराबर, कौन, आई और आर। तो यही इक्वेशन थर्ड को यहाँ क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। जैसे आई का नाम हो गया बी सी एफ, तो आर का नाम हो गया सी बी एफ। समीकरण कहाँ से ले लिए, 3 से ले लिए। आप लोग 9th में मैथ में पढ़े होंगे, ठीक, कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कि जैसे इस त्रिभुज के दो कोण बराबर है, आई और कोण आर, इसलिए इनके सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे इस एंगल को देखिए, बी के सामने क्या एंगल, क्या लिया गया, एंगल आर लिया गया, इसके सामने की भुजा क्या है, सी एफ है। तो जैसे बीच वाला देखा जाता है, मेन एंगल कौन होता है, बी। जैसे बी है तो बी का एंगल है, उसके सामने की भुजा क्या है, सी एफ, तो इसके सामने की भुजा क्या ले लिया गया है, सी एफ। इस एंगल को देखें, सी है, इसके सामने की भुजा क्या है, बी एफ, तो सी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ है। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, तो उनके सामने की दो भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ध्यान रखना कि बी के सामने की भुजा सी एफ है, बी के सामने की भुजा सी एफ है, और सी के सामने की भुजा क्या आएगा, बी एफ। तो इक्वेशन क्या दे दिए, 4 दे दिए। अब क्या करना है, यदि दर्पण के द्वारा को क्या कर देना है, छोटा कर देना है। द्वारा की परिभाषा आपको बताया गया है डिफिनेशन में, है कि जो आपका गोली दर्पण होता है, उसका जो सिरा में दो बिंदु लेते हैं, उन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, जब मिलाते हैं तो उसको सबसे बड़ी लंबाई होता है, वही है उसका क्या होता है, द्वारा। तो यहाँ द्वारा को क्या करना है, छोटा करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, द्वारक होगा। तो जैसे जैसे द्वारक को क्या करते जाते हैं, तो जैसे ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, द्वारक को जैसे जैसे छोटा करते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि बिंदु लगभग P के क्या आ जाता है, करीब हो जाता है। इसी तरह जब दर्पण के द्वारक को हम छोटा करते हैं तो ये जो बिंदु B है वो लगभग कहाँ आ जाता है, P के क्या आ जाता है, करीब आ जाता है। इसलिए जितना मान B से F तक का होगा उतना ही मान P से F तक का होगा। इसलिए लिखा गया है यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये जो BF है, B से F की दूरी वो PF के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब B बिंदु लगभग कहाँ आ जाएगा, P पर, दर्पण के द्वारक को छोटा करेंगे तो। इक्वेशन क्या दे दिए, 5 दे दिए। इक्वेशन 4 और 5 पर ध्यान देंगे, ठीक। इसमें भी देखिए BF है, इसमें भी क्या है, BF। या तो इक्वेशन 5 का मान 4 में रख दो BF की जगह, या 4 का मान किस में रख दो, 5 में। तो जब BF की जगह मान रख देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, CF किसके बराबर आ जाएगा, PF के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसलिए समीकरण 4-5 से CF बराबर क्या हो गया, PF। दोनों पक्षों में क्या कर देना है, PF को क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, PF। जैसे CF है इसमें भी PF जोड़ देना है, PF है इसमें भी क्या जोड़ देना है, PF जोड़ देना है। जब जोड़ देंगे तो आपको फिगर पर क्या करना है, ध्यान देना है कि जैसे फिगर में ध्यान देंगे, यहां देखिए लिखा है CF, तो फिगर में देखिए C से F तक की दूरी और प्लस PF, P से F तक की दूरी, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा दूरी क्या बन जाएगा, PC बन जाएगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया, PC। फिर से देखिए जैसे C से F और P से F दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, PC बन जाएगा। और आप PF को जोड़ दीजिए, PF कितने बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। जब इतना कर लिए तो दोनों का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। PC का मतलब, P मतलब ध्रुव, C मतलब वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या है, R। तो यहाँ देखिए ध्रुव, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, R। तो यहाँ R लिख दिया गया, इक्वल दे दिए, 2 का 2 ले लिए। PF ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी क्या है, स्मॉल है, तो ध्रुव से फोकस की दूरी क्या लिख दिए, स्मॉल f। f का मान निकालने के लिए 2 को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/2। यही हमारी क्या है, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है।
तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होता है, सत्य होता है। तो इस तरह से क्या किया गया, प्रूव किया गया कि F अपॉन R अपॉन क्या होता है 2। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक, तो केयरफुली वॉच करिएगा और साथ में कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। थैंक्स।